ये हैं औसाफ अंसारी, बीपीटी सेकेंड ईयर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये अपने बेहतर भविष्य के लिए रिजल्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर जबलपुर में मरीजों के ऑब्जर्वेशंस के लिए आते हैं। आइए जानते हैं औसाफ से इनके तजुर्बे इन्हीं की जुबानी। मैंने यहाँ ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल थेरेपीज हम कर रहे हैं, सर ने जो करी थी पेशेंट्स के साथ, वो अलग अलग ही तरीके से थी। जो कि इससे पहले मैं एक दो जगह सेंटर्स में पहले भी प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन के लिए जा चुका हूँ, जहाँ मैंने कहीं नहीं देखी। और जो सबसे अलग मुझे देखा था यहाँ पर कि सर ने मुझे जितने उनके पुराने पेशेंट उन्होंने ट्रीट किए हैं, उनकी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की जो टेस्टिमोनीज थी, उन्होंने सर ने मुझे देखा। तो आपने जो टेस्टिमोनीज देखी थी बिफोर एंड आफ्टर की, वो किस चीज़ की आपने टेस्टिमोनीज देखी थी? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का जो सर ने ट्रीटमेंट किया था। हाँ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मेरा एक खुद का सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड एक नाम है। वो हम नॉन इन्वेजिव करते हैं। जो व्हेनेवर द पर्सन गेट्स ब्रेन हैमरेज, तो हेमाटोमा आ जाते हैं, हाइड्रोसेफलस हो जाता है, इसमें चेंजेस आते हैं, गिलोसिस हैं, सेरेब्रल एट्रोपीज हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपने देखा जी। कैसे देखा? मतलब एमआरआई के थ्रू टेस्टिमोनीज जो आई थी, रिपोर्ट्स, और उसको मैंने मैच किया। फिर उसके बाद मैंने सर्च भी किया, पेशेंट से भी मिलवाया। अब मैं डेली देखता हूँ, डेली पेशेंट्स आते हैं और मैं डेली देखता भी हूँ कि उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन से लेकर उनकी बॉडी में, और उनके एक्सप्रेशंस के जो चेंजेस होते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन वाला जो पार्ट मैंने यहाँ समझा और उसको जो सीखा था, वो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आगे एक फ्यूचर मेरा बहुत हाई लेवल पे जा सकता है, सिक्योर रह सकता है, और कम से कम आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी जाके बैठ सकते हो। हाँ। क्योंकि ये कोई जानते पहली बार ही थेरेपी हुई है, फर्स्ट टाइम इन द हाँ। ग्लोब है। एंड प्रूवन मेथड्स है। प्रूवन मेथड्स में हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये प्रूवन विद एमआरआई है। डॉक्टर ने एमआरआई कराई, हाँ। बताया कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, नस फट गई है, जी। क्लॉट जम गया है, इतना बड़ा क्लॉट है, हेमाटोमा हो गया है, सारी चीज़ों को। और वो डॉक्टर बोलता है कि इनकी सर्जरी ही इसका लास्ट उपचार है। जी। आप भले ही इसका थोड़ा बहुत एक आध दो महीने आप मेडिसिन खा लीजिए, देख लीजिए, जी। ठीक है। तो ये चीज़ पहली बार प्रूव हुई है और प्रूवन ही है। मतलब मेरे कलीग्स जो हैं या मेरे जूनियर्स हैं कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि कम से कम एक बार आकर आप अटेंड करें, ऑब्जर्वेशन में आए, और 1 से 2 दिन के लिए ही आए। एक बार टेस्टिमोनीज देखें और उसमें आपको समझ में आएगा कि हम कितने आगे जा चुके हैं और किस तरीके से हम अपने लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज जो है वो हम कर सकते हैं। थैंक यू।